टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और आइए अब सीधे रुख करते हैं लंदन का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले मोदी इस वक्त क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री स्टारमर के गर्मजोशी भरे स्वागत सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। First of all, let me extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Starmer for the warm welcome and gracious hospitality. Today marks a historic day in our bilateral relations. I am pleased to note that after many years of hard work, the comprehensive economic and trade agreement between our two countries has been concluded today. यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। This agreement does not merely pave way for economic partnership, but is also a blueprint for our shared prosperity. On the one hand, Indian textiles, footwear, gems and jewelry, seafood, engineering goods will get better market access in the UK. Indian agricultural products, processed food industry will find new opportunities in UK's market. This agreement will prove especially beneficial for India's youth, farmers, fishermen and MSME sector. On the other hand, people and industries in India will be able to access products made in the UK, such as medical devices and aerospace parts at affordable and attractive prices. इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इसे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए यह समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। Along with this agreement, we also have reached a consensus on the Double Contribution Convention. This will inject new energy into the service sectors of both countries, especially in technology and finance. It will promote ease of doing business, reduce from India's skill talent. These agreements will enhance investments and generate new employment opportunities in both countries. Moreover, as agreements reached between two democracies and two of the world's major economies, they will lend support to global stability and global prosperity. फ्रेंड्स, अगले दशक में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को
नई गति और ऊर्जा देने के लिए विजन 2035 जारी किया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन और पीपल टू पीपल कनेक्ट के क्षेत्रों में एक मजबूत, भरोसेमंद और महत्वाकांक्षी साझेदारी का रोड मैप बनेगा। Friends, to give new momentum and energy to our comprehensive strategic partnership in the coming decade, today we are launching our Vision 2035. Vision 2035 is a roadmap that will form the basis of a strong, trustworthy, and ambitious partnership in the fields of technology, defense, climate, education, and people-to-people connect. डिफेंस और सिक्योरिटी में साझेदारी के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाया गया है। हमारी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को और मजबूत करने पर काम किया जाएगा। इट इज अवर कमिटमेंट दैट फ्रॉम एआई टू क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स टू साइबर सिक्योरिटी, we shall create the future together. A defense industrial roadmap has also been drawn up for partnership in defense and security. Work will continue on strengthening our technology security initiative. It is our commitment that from AI to critical minerals, from semiconductors to cybersecurity, we shall create the future together. फ्रेंड्स, शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। यूके की 6 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोल रही हैं। पिछले हफ्ते ही भारत के गुरुग्राम शहर में साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन हुआ है। Friends, in the field of education too, we are writing a new chapter together. 6 universities of the UK are opening their campuses in India. Just last week, the University of Southampton inaugurated its campus in the city of Gurugram in India.